तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस, उनकी बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 6, थर्ड बचा हुआ है, लास्ट में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स, यानी मुझे कुछ एग्जांपल्स देने हैं। रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस बात को याद रखना कि हमारा जो रेशनल नंबर है वो उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। उसका कोई जो कॉमन फैक्टर है एचसीएफ है पी एंड क्यू का, वो 1 के अलावा कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एंड हैविंग द टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, मतलब वो या तो मतलब रिमाइंडर कुल मिलाकर 0 होना चाहिए या फिर रिपीटिंग वाले में नहीं। दूसरा मैंने बताया था, हालांकि इसमें सिर्फ टर्मिनेटिंग बोल रहा है, यस, यानी जो रिमाइंडर है वो 0 यानी कंप्लीट फैक्टर होना चाहिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमें कुछ एग्जांपल्स देखने हैं और ये देखना है कि Q जो है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, यानी जो एग्जांपल्स हैं टर्मिनेटिंग के लिए कौन सी प्रॉपर्टी Q होल्ड करती है। बस 0 नहीं होना चाहिए, वो तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट होता है, थ्योरम बोल सकते हो एक, कि ऑलवेज याद रखो, ये डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर बाद में इसको मैं इसी में यूज कर लूंगा, ठीक है। कि Q जो है, अगर हमारा टर्मिनेटिंग, अगर हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो टर्मिनेटिंग वाला है, अगर टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो Q ऑलवेज इस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए, 2 to the power m and 5 to the power n। तो चलो देखते हैं कि ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं। तो हम एग्जांपल लेते हैं सॉल्यूशन में। चलो लेते हैं एक 4/5 लेते हैं, एक पहला एग्जांपल 4/5, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगा। पॉइंट लगाते हैं, 40 हो जाएगा, 5 8 जा 0.8। चलो सबसे छोटा 1/5 करके लेते हैं, कितना आएगा, 5 2 जा 10। चलो एक काम करते हैं, इस बार लेते हैं 1/2। 1/2 मैंने बताया था 2 और 5 में से कोई एक होना चाहिए, तो 1/2 लेते हैं, कितना आएगा 0.5। 3/2 लेते हैं, कितना आएगा 1.5, है ना। चलो एक काम करते हैं, इस बार 2 और 5 के अलावा इसके अलावा कुछ और नंबर लेते हैं, ये नहीं लेते हैं, ठीक है। तो चलो 3 लेते हैं, 1/3 विच इज इक्वल टू 0.3333 डैश डैश। आप डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा। और ले लेते हैं, चलो 3 के अलावा 7 ले लेते हैं, तो पॉइंट लगाया 0.7 बन जा 7, कितना बचा 3, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, 7 2 जा 14, कितना बचा 6। ऐसे करके जाएगा, बट चलो पूरा करके देख लेते हैं, हमें कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे 1 करते हैं और इधर पे 7 करते हैं, तो 7 पॉइंट लगाया 10 हो गया, 7 बन जा 7, बचा कितना, वैसे तो 1/7 का मैं करा चुका हूँ, ठीक है। 3 बचा, ठीक है, 30 हो गया, 7 4 जा 28, कितना बचा 2, 20 हो गया, 7 2 जा 14, कितना बचा 6, ठीक है, 60 हो गया, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, 7 5 जा 35, कितना बचा 5 बचा, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, फिर से 1 आ गया। तो ये मेरे ये नंबर्स रिपीट होंगे ना, क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं, टर्मिनेटिंग नहीं है। ओके, तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जो रिमाइंडर जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग में आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ऑलवेज उसका डिनोमिनेटर या तो 5 होगा या फिर 2 होगा। तो मेरा रिजल्ट क्या है, आंसर में क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई। तो यहां राइट करूंगा Q मस्ट सेटिस्फाई द फैक्टर्स ऑफ 2 and 5, है ना। 2 and 5 के फैक्टर्स को सेटिस्फाई करेगा। दूसरे लैंग्वेज में और हम राइट कर सकते हैं Q इज इक्वल टू 2 to the power m इंटू 5 to the power n। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए, कोई डाउट आता है तो उसे आप पूछ लीजिएगा कमेंट में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, बहुत इजी है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। पाई सबसे पहला, है ना। आप जानते हैं पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वैल्यू है।
3.14 बहुत सारे लंबा जाता है, वो कभी भी रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो सबसे पहला पाई हो गया। और कुछ बताया था, हाँ, एवरी नॉन स्क्वायरिंग नंबर्स, मतलब नॉन स्क्वायर रूट्स के जिनके स्क्वायर रूट्स नहीं निकलते हैं, लाइक √2, √3, √5, √7, है ना, जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स ना निकले ऐसे बोल सकते हो, तो कॉमा √2 एंड √3 हो गया ना। 3 नंबर्स बोल रहा था, पाई ले लिया, √2 ले लिया, √3 ले लिया, हो गया 3 नंबर्स whose decimal expansion are नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। अब इसका स्क्वायर रूट निकालिए, नहीं निकलेगा, मैं बता चुका हूँ। √3 निकाल के देखिए, नहीं निकलेगा, मैं बता चुका हूँ इसे भी। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम 5/7 को डेसिमल, इसका एक्सपेंशन निकालेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन। तो चलो चेक करते हैं 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। 5/7, ठीक है। पॉइंट लगाया, कितना हो गया 50, 7 7 जा 49, कितना बचा 1, 49, 1 बचा, 10 हो गया। फिर वही टोटल 5-6 डिजिट आएंगे, आप जानते हैं 6 डिजिट टोटल। तो 7 1 जा 7, माइनस करिए, 3 बचा, 30 हो गया, 7 4 जा 28, 2 बच गया, 20 हो गया, 7 2 जा 14, कितना बचा 6 बचा, ठीक है, 60 हो गया, 7 8 जा 56, कितना बचा 4, 40 हो गया, ठीक है, 7 5 जा 35, कितना बचा 5। अब अगर आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है ये फिर से रिपीट कर गया, तो बस यही नंबर हमारे रिपीटिंग होंगे, फिर से वहीं से, है ना। आप अपनी जर्नी स्टार्ट करिए, 50 30 40, समझ गए ना। तो इसका आंसर आया आपका 0.714285 डैश डैश डैश, ठीक है। अब हम देखते हैं 9/11, देखते हैं 9/11 का भी करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ राइट 9, इधर 11, पॉइंट लगाया, 90 हो गया, 11 8 जा कितना बचा 2 बचा, 20 हो गया, 11 9 जा 11, कितना बचा 9 बचा। फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट, यानी मेरा रिजल्ट कितना आया 0.8181 ऐसा करके जाएगा ना, ठीक है, डैश 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 8181818181 रिपीट करेगा। अब मुझे क्या करना है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर तो डेसिमल एक्सपेंशन में एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर, उसी को इरेशनल बोलते हैं, ठीक है। तो चलो, सो 3, अच्छा एक बात बताइए, इन दोनों के बीच में टोटल इरेशनल नंबर्स कितने होंगे, 1 2 3 या 4? इनफिनाइट होंगे, बहुत सारे होंगे है ना, कोई फाइनाइट तो होंगे नहीं, पता नहीं कितने आप निकाल सकते हैं, इनफिनाइट। ओके, सो मुझे 3 सिर्फ निकालने हैं। सो 3 इरेशनल नंबर्स आर, 3 इरेशनल नंबर्स आर डैश, कितना हो जाएगा। सबसे पहला 0.7, मुझे इसके बीच क्या लेना है, जैसे अगर मैं बोलूं 3 और 10 के बीच का नंबर, तो 3 के बाद का लेंगे और 10 के पहले का लेंगे, यानी 3 के बाद यानी 4। ऐसे ही अगर मुझे 7 1 के बाद वाला नंबर लेना है तो मैं 7 2 लूंगा, है ना। तो मतलब आप 7 1 करके भी कर सकते हैं, 7 1 4 है तो आप 7 1 5 से करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं 7 2 से स्टार्ट करता हूँ, 7 2 7 2 2, मुझे तो इरेशनल बनाना है, 7 2 2 7 4 times 2, इसी तरीके से डैश 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 इरेशनल है ना। और एक और कॉमा 0.73 ले लीजिए, 7 3 3 7 3 3 7 4 times 3, क्या कहते हो वनडा यू। चलो एक और ले लेते हैं 8 के आसपास, तो 8 0 ले लेते हैं, 8 0 8 0 0 8 0 0 8 4 टाइम 0, हो गया खत्म। क्या कहते हो, ठीक है, तो हो गया हमारा, ठीक। फटाफट पॉज करके नोट कर लो। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, बहुत ही हलवा है। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज द रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मुझे इन क्वेश्चंस को रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में क्लासिफाई करना है। तो हमने लास्ट नहीं, जब ही एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा था, एक्सरसाइज 1.3, तब मैंने एक टॉपिक पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझाया था। उधर मैंने
टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग, फिर नॉन टर्मिनेटिंग के दो फॉर्म, और उसमें मैंने बताया था कि टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर यानी जो रिपीट करता है वो भी रेशनल नंबर होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर रेशनल नहीं होता, वो इरेशनल होता है ना। तो यहाँ पे हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है, और कुछ छोटी मोटी चीजें और। चलो पहले क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्या है, √23। अब अगर मैं बात करूं √23 तो हमें कॉन्सेप्ट याद आएगा, क्या ये स्क्वायर रूट है किसी पर्टिकुलर नंबर का? बिल्कुल नहीं, है ना, ये स्क्वायर रूट नहीं है। किसी का होता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 5 का स्क्वायर 25। तो अगर हम देखें 16 से लेकर 25 जितने भी नंबर होंगे उसके स्क्वायर रूट नहीं निकल सकते, यानी 17 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, 18 का नहीं होगा, 20 का नहीं होगा, इसके बीच का है, 24 का नहीं होगा, 23 का नहीं होगा, है ना। तो यहां पे आप सिंपल क्या राइट करेंगे, यहां राइट करेंगे इट इज irrational number because √23 is not a perfect square root number। ठीक है, ठीक है, बस। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ 23 इज नॉट पॉसिबल, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, √225। अब ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, आप जानते हैं कि ये 15 का स्क्वायर रूट है, तो चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 225 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 7 जा, 3 5 जा, फिर 3 से ये 25, फिर ये 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 × 3 × 5 × 5 पेयर्स बन रहे हैं, ये हो गया 3 × 5 दैट मीन्स 15, और इसको आप 15/1 यानी रेशनल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ राइट करेंगे इट इज रेशनल नंबर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या लिखा है, 0.3796। अब बताइए पहले ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग है, तो क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। यहां राइट करेंगे इट इज रेशनल नंबर बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या लिखा है, 7.478478 7.478478 और फिर लिखा है डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नंबर्स लगातार रिपीट हो रहे हैं। कौन कौन से? 478 तो यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर सिक्वेंशियल ऑर्डर में लगातार रिपीट होते जा रहे हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, है ना। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, और उसे क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। यहां राइट करेंगे बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर या रिकरिंग नंबर, जो आप लिख सकें रिपीटिंग नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो फिफ्थ नंबर देखते हैं। इरेशनल नहीं होगा, रेशनल होगा, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर एंड, चाहे तो आप एंड लिख दें यहाँ पे, एंड रिपीटिंग नंबर, सो इट इज रेशनल नंबर। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? 1.101001001000 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट। अब अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये नंबर ध्यान से देखिए कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी इसका इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और साथ ही साथ कि ये रिपीट नहीं हो रहा है।
है ना, ये रिपीट नहीं हो रहे, यानी नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, सो इरेशनल है। यहाँ राइट करेंगे इट इज इरेशनल नंबर बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर। खत्म, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, इरेशनल नंबर, रेशनल और ये सब सारे लगभग क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसे आप पॉज करके नोट करिए, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। 3 क्वेश्चन नंबर बहुत ही धांसू है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, रट के नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन कई सारे टाइप के हैं, ठीक है। सारे टाइप कोशिश करूंगा बताने की, बस आप कंसंट्रेट होके देखिए, ठीक है। और कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको माइंड में रखना है। जैसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल के बाद नंबर कितने रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 0.6 है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं एग्जांपल ले लो 0.3। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.33333 डैश डैश डैश। अब अगर मैं पूछूं ऐसे कितने नंबर हैं जो रिपीट हो रहे हैं डेसिमल के बाद, तो आप बोलेंगे सिर्फ एक नंबर 3, वही रिपीट हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 0.12 की और बार लगा दिया, तो इसको कैसे एक्सपेंड करूंगा, 1 2 1 2 1 2। अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर डेसिमल के बाद ऐसे हैं जो लगातार रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे 2 नंबर्स, है ना। अब जैसे मैंने लिया 0.125 बार, अब मैं पूछूं कितने नंबर रिपीट होंगे, तो आप बोलेंगे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो आपको बस इस पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही कि आपको इस पे फोकस करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि डेसिमल के बाद 1 2 या 3 नंबर रिपीट हो रहा, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे उस पर्टिकुलर नंबर पे कितने का मल्टीप्लाई करना है, यानी 10 का मल्टीप्लाई करूं, 100 का या 1000 का। क्योंकि याद रखो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनानी होती है और उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, फिर इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे और दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पहले ये चेक करते हैं कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरी चीज आपको फोकस करना है कि क्या डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट हो रहा है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया 0.12 और 2 पे बार, इसको एक्सपेंड करूंगा तो आएगा 1 2 2 2 2 डैश डैश डैश। अब मैं अगर पूछूं आपसे कि क्या डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं सर, डेसिमल के जस्ट बाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। डेसिमल के बाद तो 1 है और उसके बाद नंबर रिपीट हो रहा, ठीक है। तो अब आपको करना यह है कि किसी भी तरीके से इसे रिपीटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, है ना, तुरंत, मतलब डेसिमल के बाद जस्ट रिपीट में होना चाहिए। रिपीटिंग फॉर्म में तो है, बट डेसिमल के बाद जस्ट वो रिपीटेड नंबर हो। तो आप करेंगे क्या, ये जो 0.1 है, इस 1 को आप आगे लेकर आएंगे, और ये तभी पॉसिबल है जब आप कुछ नंबर्स का एडिशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें। लाइक अगर 1 नंबर इसको पॉइंट को 1 डिजिट बाद स्किप कराना है तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 डिजिट पीछे लेकर जाना है तो 100 का, और 3 डिजिट तो 1000 का। ऐसा ही कुछ आपने सीखा था। मतलब कहने का सपोज दैट मेरे पास लिखा है 1.234, अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पॉइंट पीछे खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 12.34। बात समझ में आ गई। अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा है 1.234 और अगर मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पॉइंट 2 डिजिट पीछे हो जाएगी, क्योंकि मैंने 100 का। अब ये ऐसा होता क्यों है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे अगर मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, 12340, ठीक है। अब पॉइंट काउंट करिए, 1 2 3, पॉइंट के बाद यहाँ पे भी 1 2 3, यानी यहाँ लग जाता है और ये 0 गायब। तो इसीलिए मैंने बताया था, ये देखिए पॉइंट 1 डिजिट पीछे चला गया। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ जाएगा 2 डिजिट पीछे, यानी 123.4। क्लियर है ना। तो डिपेंड करता है कि कितने नंबर पॉइंट के बाद ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अगर 1 होगा तो हम 10 का, 2 होगा तो 100 का, अगर 3 होगा तो 1000 का। समझ में आ गया। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था कि आप ये देखेंगे कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 2 या 3, ठीक है। और फिर आप ये देखेंगे कि
क्या ऐसी कोई ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट के जस्ट बार नंबर रिपीट ही ना कर रहे हो, है ना, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक, तो अभी मैं ये नहीं करा रहा हूं, इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन कराता हूं। चलो ठीक है, यही ले लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन 0.6 बार। अब सबसे पहला स्टेप ये है कि हम लेट करते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लेट करेंगे एक्सपेंड फॉर्म में, ऐसे लेट x इज इक्वल टू, पहले ये बताओ 0.6 बार को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.6666 डैश डैश डैश, बिल्कुल। अब आप x को ये लेट करेंगे 0.666 डैश डैश डैश, x को नहीं, इसे x के इक्वल लेट करना है, और ये हमारी रहेगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन की कंडीशन होती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट वही होती है जिसके जस्ट बार नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे यहाँ पे x के बाद, इसके पॉइंट के बाद नंबर रिपीट हो रहा है, तो यही मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब मान लो सपोज मेरे पास ऐसा होता 0.14444 डैश डैश डैश, और आपने इसको x लेट कर लिया होता, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 नहीं है। समझ में आ गया? इक्वेशन नंबर 1 वही हम राइट करेंगे जिसमें पॉइंट के जस्ट बार रिपीट नंबर होगा। क्लियर है? तो चलो आगे चलते हैं। अब हम करेंगे क्या, हम ये चेक करेंगे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा, तो हम यहाँ 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने बताया था कि एक पॉइंट पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x, भाई 10 का यहाँ पे तो 10x, और इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 6.666 डैश डैश डैश। ओके, अब ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर है? ये क्या बन गई? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप चाहें तो यहीं से क्वेश्चन को ले सकते हैं, या तो दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यहां से लेंगे तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 6 प्लस 0.666 डैश डैश डैश, और इसे आप x राइट कर लीजिए 6 प्लस x, और ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू, फिर x को इधर लाइए 9x हो जाएगा। या फिर एक ऑप्शन ये है कि आप दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यहां राइट करेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो बड़े में छोटे को माइनस करिए, यहां राइट करेंगे 10x इज इक्वल टू 6.666 डैश डैश डैश, और x, ये वाला x इज इक्वल टू 0.666 डैश डैश डैश। ठीक है, माइनस माइनस दोनों को सब्स्टिट्यूट कीजिए, क्या आ गया 9x इज इक्वल टू, सब माइनस करेंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, है ना, डिट्टो, बट ये बचेगा, तो यहाँ बचा 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब आप क्या करेंगे 9 को सेकंड साइड, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 6/9। इसे सॉल्व करिए, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। क्लियर है ना? और मैंने बताया भी था अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 9 से डिवाइड करते हैं, 2 डिजिट तो 99, ऐसा कुछ मैंने लास्ट टर्न पे बताया था। ओके, सो ये आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2/3 यानी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो चलो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक काम करते हैं, 2 डिजिट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे या ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या लिखा है 0.001 बार लगा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.001 डैश डैश डैश, है ना, 3 डिजिट रिपीट हो। अब इसको आपको x लेट करना है, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001 डैश डैश डैश, और मैंने बताया था अगर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है नंबर तो वही हमारा इक्वेशन नंबर 1 होता है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं, जैसे यहां मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया था, तो क्या यहां पर भी 10 का मल्टीप्लाई करूं? बिल्कुल नहीं, यहां मुझे 10 का नहीं, बल्कि हम ये चेक करते हैं कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 3 नंबर लगातार रिपीट हो, 1 2 3, तब जाके रिपीट हो रहा है। तो 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो मैं 1000 का मल्टीप्लाई करूंगा, और अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो 100 का। तो क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ 1000 का, तो ऑन मल्टीप्लाइंग 1000 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 1000x
इज इक्वल टू, जब 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 डिजिट पीछे खिंच जाएगा, सो यहां पे आ जाएगा और यहां आ जाएगा 001, 3 डिजिट आगे 0.001 और 1001 और आ गया, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि भाई ओशियन की तरह होते हैं ना बहुत सारे नंबर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। आप या तो यहां से ब्रेक करके सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो फिर आप इस इक्वेशन से, चलो इस बार एक काम करते हैं, ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। तो ये मेरे पास 1000x है, इसको राइट करिए 001, सिर्फ आप 1 भी राइट कर सकते हैं, है ना, सिर्फ 1, क्योंकि इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, बाद में मैं देखूंगा। प्लस इसको आप राइट कर सकते हैं 0.001 डैश डैश डैश। अब एक बात बताइए, ये किसकी वैल्यू है? अगर आप ध्यान से देखिए ये किसकी वैल्यू है? ये देखिए ऊपर लिखा है इक्वेशन नंबर 1 की है, यानी x की वैल्यू है। तो इसके प्लेस पर आप लिख सकते हैं, इसको सिर्फ 1 लिख रहा हूं मैं, ये हो गया x, ठीक है, ये x हो गया, और ये कहां से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, है ना, इक्वेशन नंबर 1 से ये x हो गया। अब इस x को इस साइड लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/999। खत्म हो गया। तो आप चाहे तो ऐसे करें या फिर आप ऐसे करें, एज योर विश। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसे करें, ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हैं अगर आपको वो इजी लगता है, वो छोटा है पर ठीक है। चलो तो पॉज करके नोट करिए, फिर हम और टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रही है। सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.232323 डैश डैश डैश, ठीक। अब क्या करेंगे आप? अब आप सोचेंगे मतलब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद जस्ट नंबर रिपीट हो रहा है ना, 232323। अब बात आती है कि कितने नंबर का मल्टीप्लाई करूं सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? दो, तो 100 का मल्टीप्लाई करिए। यहाँ राइट करिए ऑन मल्टीप्लाइंग 100 in equation number 1, so we get 100 into x, 100x, और 100 का मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट 2 डिजिट पीछे, तो ये हो जाएगा 23.232323, और ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, या तो आप फर्स्ट मेथड से सॉल्व करिए या सेकंड। चलो मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कर लेता हूं। 100x इज इक्वल टू 23 प्लस, और इसे ब्रेक कर सकते हैं अलग, 2323 डैश डैश डैश। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये x की वैल्यू है, तो ये हो गया 100x इज इक्वल टू 23 प्लस x, है ना। यहां से आप ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 है, x को इधर लाइए तो ये x इधर आएगा, तो ये 99x हो जाएगा, और इज इक्वल टू 23 बाई कुछ नहीं बाद में, सो x इज इक्वल हो जाएगा 23/99। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। इसे भी आपको नोट करना है। अच्छा, एक ट्रिक आप लोग बना लेंगे, आपको समझ में आ गई होगी कि अगर सपोज दैट कि पॉइंट के बाद अगर कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है तो नीचे 9 से डिवाइड हो जाता है, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 99 का डिवाइड दे देते हैं। अगर पॉइंट के बाद 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 999 का डिवाइड दे देते हैं, है ना। तो एक डायरेक्ट ट्रिक भी है ये, आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना? सो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.47 बार। तो ध्यान से देखिएगा इसको। लेट करेंगे हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। सेकंड नंबर, लेट x इज इक्वल टू 0.47। अभी देखो कौन रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 7 सिर्फ, तो ये होगा 777 डैश डैश डैश। 474747 नहीं होगा ना, क्योंकि 7 पे सिर्फ बार है, ठीक है। अब बात आई थी, मैंने सेकंड कॉन्सेप्ट या रूल्स में बताया था कि आपको पहले ये देखना है कि पॉइंट के जस्ट बार नंबर रिपीट हो रहा है, तो आप देखेंगे कि पॉइंट के जस्ट बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो पहले उसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाइए कि पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होना चाहिए, तभी वो सॉल्व होगा, है ना। तो आप करेंगे क्या, ये पॉइंट
इधर पीछे खिसका दीजिए। उसके लिए आपको कुछ नंबर एडिशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो मैं 10 का करूंगा क्योंकि सिर्फ एक नंबर ही खिसकाना है मुझे। तो हम करेंगे क्या, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया? नहीं, मैंने बताया था इक्वेशन नंबर 1 वही होगा जो पॉइंट के जिस बार नंबर को रिपीट करे, तो इक्वेशन नंबर 1 नहीं है। हम यहाँ राइट क्या करेंगे, यहाँ राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग, मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया, चाहे तो आप ए दे सकते हैं बट 1 नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऑन मल्टीप्लाइंग 10 इन अबव इक्वेशन, ठीक है। तो अबव इक्वेशन में मैं 10 का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो गया 10x इज इक्वल टू, पॉइंट पीछे गया तो ये हो गया 4.777 डैश डैश डैश। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म यानी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व मत कर दीजिएगा जैसे मैं यहां कर देता था, ना इसे सॉल्व नहीं करेंगे, अभी एक और इक्वेशन, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये थोड़ी ना है। अब एक इक्वेशन आपको और बनानी होगी क्योंकि मेरा क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि ऐसा, सॉरी ऐसा होता है ना कि ऐसा, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम, अच्छा ये बताइए कितने नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 का। सर फिर से, बिल्कुल यहां 10 का करा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। अब फिर से 10 का मल्टीप्लाई करूंगा एक और इक्वेशन कन्वर्ट करने के लिए। सो ऑन, सर अगर इन दोनों को ही माइनस कर दे तो क्या आंसर नहीं आएगा क्या? बेटा नहीं आएगा, है ना, गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है और आप 7 से सबट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपने सारे नंबर्स को सॉर्ट आउट कर दिया है, सॉल्व किया है। इसीलिए पॉइंट के बाद सेम नंबर होने चाहिए, ठीक है, जिससे सबट्रैक्ट करें तो इक्वल टू 0 आए और वो परफेक्ट रहे। सो ऑन मल्टीप्लाइंग 10 इन इक्वेशन नंबर 1, अब मेरा इक्वेशन नंबर 1 यही है ना, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 10x है, जब 10 में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाता है, तो ये बन गया 10 इंटू 10 100x, और इसमें करेंगे तो पॉइंट एक पीछे और 47.7777 डैश डैश डैश। क्लियर? अब ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब आप चाहें तो इसे ब्रेक कर दें, नहीं तो फिर दोनों को सॉल्व कर दें। तो चलो ब्रेक ही कर देता हूं, ब्रेक आपको ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये 47 प्लस 0.7777 डैश डैश डैश। अब देखिए जब आपने ब्रेक करा तो आप या तो ना तो ये इसके इक्वल हो रहा है और ना ही इसके इक्वल, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब देखिए 0.777 क्या किसी के इक्वल आ रहा है? या तो आप इसको कन्वर्ट करिए, मतलब इसको आप लिखिए 43 प्लस क्या होता है 4, 47। तो या तो आप यहाँ पे इतना माइंड लगाएं, ठीक है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप ना तो x के इक्वल कर सकते हैं ना तो 10x के, तो ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। तो इसलिए मैं वो वाले, मैंने बोला था कि वो इक्वेशन को मैं प्रेफर करता हूँ, ठीक है। कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो इसको टैकल कर लेंगे और तुरंत समझ जाएंगे कि 43 प्लस 4 कर दो, हो तो गया, वो 10x के इक्वल हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, हो गया। नहीं तो फिर जो बहुत थोड़े से वीक हैं बच्चे, वो ये मेथड यूज करें। तो यहाँ राइट करूंगा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 47.777 डैश डैश डैश, 10x इज इक्वल टू 4.7777 डैश डैश डैश, माइनस माइनस, ये हो गया 90x इज इक्वल टू। अब देखिए वो वाला फंडा नहीं लग पा रहा है ना, जो मैं बताया था 99, क्योंकि प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है ना। अब आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कीजिए तो ये सब 0 0 हो गया और ये बच जाएगा 43, है ना। अब आप इसको 90 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 43/9, हो गया आपका रिजल्ट। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में करने कैसे हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, पार्ट 2 एक्सरसाइज 1.2 खत्म। अब हम आगे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, है ना। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। ओके बाय।